अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, ब्रेन फॉग। अब हर दूसरे तीसरे क्लाइंट का ये मसला होता है कि हमें ब्रेन फॉग है। ब्रेन फॉग से मुराद ये है कि हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, एनर्जी लेवल्स कम है, फटीग ज़्यादा है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपर फील हो रहा है कि दिमाग की फंक्शनिंग धुंधली है। और ये पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। जिन लोगों को ब्रेन फॉग होता है उनको फील होता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, मेमोरी, इन सब चीज़ों में इशू है। इसके बेशुमार रीजंस हैं। इसका रीज़न मैंने एक बार पहले भी बात की थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, लीकी गट भी हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज़ की तरफ यानी मेमोरी लॉस, डिमेंशिया की तरफ प्रोग्रेशन अगर आपकी हो रही है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है। इसका रीज़न एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी भी हो सकता है, या बॉडी में दूसरे टॉक्सिन्स का बिल्टअप है, ये भी हो सकता है, या कोई खास फूड सेंसिटिविटीज़ और फूड एलर्जीज़ भी हो सकती हैं जो आपको सूट नहीं करी, उनकी वजह से हो सकता है। अब जहाँ पर इसके लिए हमें स्पेशल डाइट चार्ट्स की ज़रूरत है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनके डिजीज़ से रिकवर करने में, ट्रीट करती हूँ अपॉइंटमेंट्स के साथ, उनके कस्टमाइज डाइट प्लान्स बना के। वहाँ पर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जहाँ पर जो आपकी इस रिकवरी के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं और जो कि ब्रेन फॉग में बहुत ज़रूरी हैं। आज हम उसी पे बात करने लगे हैं। एक चीज़ जो कि ब्रेन फॉग की रिकवरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो दिमाग की सोजिश और इन्फ्लेमेशन कम करने में काम आती है, दैट इज़ द ओमेगा 3 फैटी एसिड। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने सप्लीमेंट से नहीं लेना, वो आपने डाइट से लेना है। और डाइट में भी आपने एनिमल सोर्सेज से लेना है, आपने फैटी फिश से प्रेफर करना है उसको लेना। सैल्मन, सार्डीन्स, मैकरल, ब्लैक कॉड, रेनबो ट्राउट, अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ लेवल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हम आम रोहू मछली लेते हैं उसमें भी मौजूद होते हैं आपके पास, जो कि बेक करके, स्टीम करके आप मछली में ले सकते हैं, आपने तल के नहीं लेने हैं। इसी तरह आपके पास जैतून के तेल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड्स वगैरह में, सब सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का वो एक सोर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक्जैक्टली ओमेगा 3 नहीं होता, उसमें ALA होता है। ALA बॉडी में जाके ओमेगा 3 बनाने में काम आता है। तो ये जो फिश वाला सोर्स है और ये ऑलिव ऑयल वाला सोर्स है, ये ज़्यादा प्योर सोर्स है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स मार्केट्स में मोस्टली जितने भी अवेलेबल हैं वो इंटैक्ट फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो शेल्फ के ऊपर जो भी अवेलेबल है उनका नॉर्मली फ़ायदा नहीं होता है। बाकी सब जो सप्लीमेंट्स मैं बताऊंगी वो आप ले सकते हैं। सीड्स को अगर आपने लेना तो उनको अच्छी तरह ग्राइंड करके लें ताकि उसके अंदर से ALA जिस्म में जज्ब और एब्जॉर्ब करने की ताकत ज़्यादा हो। दूसरा सप्लीमेंट आपके पास जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की मैं ज़्यादातर बात करती हूँ, लेकिन दिमाग के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आपने मैग्नीशियम का जो फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट लेना है दैट इज़ मैग्नीशियम थ्रियोनेट। और जैसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट, लैक्टेट, एस्कॉर्बेट, वो भी मैं रिकमेंड करती हूँ कॉम्बिनेशन में। आपने रात को सोने से पहले लेना है, ये भी आपने रात को सोने से पहले लेना है, क्योंकि रात इज़ द टाइम जब मैग्नीशियम को अपने फंक्शंस ब्रेन में प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैग्नीशियम तकरीबन 100 एंजाइमेटिक फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है ब्रेन के, और रात इज़ द टाइम जब पूरी बॉडी को रिकवरी के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अल्फा लिपोइक एसिड। मैंने जब डायबिटीज़ के सप्लीमेंट्स पे वीडियो की थी तब भी मैंने अल्फा लिपोइक एसिड की बात की थी। इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये जितने भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं ना बॉडी में उनको काम डाउन करता है, खास करके ब्रेन के हिपोकैम्पल एरिया में, वो एरिया जो आपका अटेंशन, फोकस और मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है। तो जब इन्फ्लेमेशन नीचे होगी, सोजिश नीचे होगी नर्व्स की, ब्रेन सेल्स की, ब्रेन विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। इससे अगला जो सप्लीमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाइल एल-कार्निटीन, जो कि ऑलमोस्ट बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट है। एसिटाइल एल-कार्निटीन 1000 to 2000 mg मिलीग्राम की डोज में आपने लेना है। दिन में आप उसको 1 से 2 बार डिवाइड करके भी ले सकते हैं, और ये हेल्प करता है आपके जिस्म में फैटी एसिड्स को प्रोसेस करने में, इस डायरेक्शन में डालने में कि दिमाग उनको इस्तेमाल करके ब्रेन के अच्छे वाले पार्ट्स और सेल्स बना सके। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रिसर्चेस साबित करती हैं कि जो लोग एसिटाइल एल-कार्निटीन लेते हैं उनकी मेमोरी, अटेंशन, फोकस, लर्निंग, ये सब कुछ इम्प्रूव हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस सप्लीमेंट की मैं आपके पास बात करने लगी उस सप्लीमेंट पे तो मैं अलग वीडियो करूँगी, दैट इज़ ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी पाउडर जो है वो आपके पास एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, और इंशाल्लाह मैं अपना ब्राह्मी पाउडर की बॉटल भी बहुत जल्द 6 महीने के अंदर अंदर लॉन्च करूँगी। ब्राह्मी पाउडर आपके दिमाग के साइनेप्टिक फंक्शंस, यानी एक नर्व ने दूसरी नर्व से किस तरह कनेक्ट होकर पैगाम पहुँचाना है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो आपके दिमाग के बड़े इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स हैं, डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, उनमें आपके पास बहुत ज़्यादा उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और ये आपको ये वो सारे केमिकल्स हैं जो आपके मेमोरी में, आपके प्लेजर में, आपके इमोशनल रिएक्शंस में, इन सब में आपके काम आते हैं। एंड येस, वन सप्लीमेंट दैट आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट, कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 नॉर्मली हमारे पास हार्ट पेशेंट्स के लिए फेमस होता है। उसकी रीज़न ये है कि कोएंजाइम Q10 आपके पास जिस्म के हर सेल में जो पावर हाउस होता है, वो चीज़ जो कि बॉडी की एनर्जी जनरेशन में काम आती है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके फंक्शन को बूस्ट करता है। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास दिमाग में है, तो अगर आप
कोएंजाइम Q10 लेते हैं और दिमाग के कुछ फंक्शंस इन्फ्लेमेशन और सोजिश की वजह से जैम्ड हैं, तो वो फंक्शंस आपके पास बेहतरीन हो सकते हैं और साथ ही इन्फ्लेमेशन नीचे जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन नीचे जाएगी तो आपके पास दिमाग के जो फंक्शंस हैं वो ऊपर जाएंगे और मेन फंक्शंस आपके पास सबसे पहले हिपोकैम्पल एरिया के कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी, फोकस आ जाता है। कोएंजाइम Q10 जब सिलेक्ट करें, कोशिश करें लाइपोसोमल, LIPOSOMAL लाइपोसोमल फॉर्म वाला कोएंजाइम Q10 सेलेक्ट करें। सप्लीमेंट्स खाली काम नहीं आएंगे, इसके साथ ब्रेन फॉग की वजह, उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने शुरू में बात की, अगर वो वजह रूल आउट हो जाती है, उसके हिसाब से डाइट चार्ट आ जाता है, 7 सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी ब्रेन फॉग से रिकवर कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।